नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, सुबह 11:30 बजे के इस खास शो में आज बात करेंगे खालिस्तानी समर्थक और अजनाला कांड का आरोपी अमृतपाल सिंह से जुड़े बड़े खुलासों की और पुलिस की तरफ से जारी सर्च ऑपरेशन की। बता दें आपको कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसे पकड़ने के लिए पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। अमृतपाल सिंह से जुड़ी अफवाहों को रोकने के लिए 20 मार्च तक पंजाब में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया और इसके साथ ही उसके जितने समर्थक हैं सब पर शिकंजा कसता जा रहा है। 78 जो समर्थक हैं उनको पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमृतपाल सिंह कैसे फरार हो गया। एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार आपके लिए हमने की है, देखिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ग्रुपां ही सट्टो बहुत वड्डी गिनती च पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पिछे। संगत को बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन लाइव सेंड करता है। पुलिस की 50 गाड़ियां, हर नाके की घेराबंदी, अमृतपाल के समर्थकों की चाल, भीड़ जुटाकर पुलिस को चकमा। शाहकोट मलसियां जलंधर के एरिया के पहुंचो। जिधरों जिधरों की भी काफला लंघदा उधरों वध तो वध गड्डियां अपनियां जिहड़ियां रलाउंदे जाओ मेरे वीर, ते वीडियो नूं वध तो वध शेयर कर दिओ। जालंधर के नकोदर इलाके से शुरू हुई अमृतपाल सिंह और पुलिस के बीच चल रही ये भागम भाग किसी फिल्मी सीन की तरह ही था। करीब 1.5 घंटे तक लुका छुपी का ये खेल चलता रहा। अमृतपाल सिंह के समर्थक कभी सड़क पर कभी खेतों में भागते दिख रहे थे। इस दौरान लगातार अपील की जा रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जमा हों और पुलिस कार्रवाई को नाकाम करे। आ देखो लागी पुलिस मेरे मगर इनू वातवा ग्रुपां ही सट्टो। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। अमृतपाल के सहयोगी तो पकड़े गए, लेकिन अमृतपाल बच निकलने में कामयाब रहा। फरार घोषित अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए अब पुलिस की घेराबंदी और तेज हो गई है। टोटल तो पंजाब च 78 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ। ਵੈਪਨ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇशन जारी है। अमृतपाल और उसके साथियों पर एक्शन के साथ पंजाब में इंटरनेट सेवाओं को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक बल अलर्ट पर हैं। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अमृतपाल सिंह के गांव को भी पुलिस ने घेर लिया है। अमृतपाल सिंह के पिता का कहना है कि उनका बेटा पंजाब के नौजवानों की हक की बात कर रहा है। नौजवान उस ते इन्हां ने नशियां दे विच रोड़ कत्तिया ते जिहो नशियां तो अमृतपाल सिंह बचाउंदा नौजवानां नूं ते इह सरकार ਉਹਦੇ वैर पै गई आ। ਅਸੀਂ सहारा परिवार सारा पिंड ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ पूरे एक्शन के दौरान गृह मंत्रालय लगातार राज्य सरकार के संपर्क में बना हुआ है। पंजाब के हालात की पूरी निगरानी कर रहा है। दरअसल अजनाला की घटना के बाद अमृतपाल की गतिविधियां बढ़ी थी। उसके समर्थकों की ओर से खालिस्तान को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे थे। लोगों को उकसाने वाले काम किए जा रहे थे। अब बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। अमृतपाल और उसके साथियों पर कानून का शिकंजा कसा गया है। जालंधर से मंजीत सहगल, कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, आज तक। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि हाथी के पांव में सबके पांव। 78 पर शिकंजा तो कसा गया है, लेकिन जो समर्थक हैं उन पर मुख्य आरोपी अमृतपाल अब फरार है। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये फरार कैसे हो गया।
पुलिस ने 78 लोगों को शिकंजे में ले लिया, लेकिन अमृतपाल पर नजर नहीं गई, बाइक से फरार हो गया। लेकिन पुलिस क्या कह रही है, जालंधर की पुलिस, आपको हम सुनवाते हैं। एंट्री करके बाद जे अपनी गड्डी चेंज करके किसी तरीके ने निकल गया, बट बाकी असी जेडे सारे मैंबर सीगे, सारे वैपन सीगे, वो असी उत्थे मौके ते पंजाब च ने कि जां पंजाब तो बाहर लगदे ने। धारा 144 कहां लगाई थोड़ा नहीं, ये तो साडे एरिया 'च हैगी है, बाकी तो मैं अपने बारे ही दस सकदा। बाकी बहुत जल्दी इनू असी अरेस्ट कर लांगे। बाकी स्टेट्स नाल भी गलबात कीती है, सेंटर नाल भी गलबात कीती है इस नू ओ करन लई। ये तो हायर अथॉरिटी दस सकदी है, बट असी अपने लेवल ते पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? हाँ जी, की फोटो वायरल हो रही है, वेपन पकड़े गए उनसे के ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜੇ 12 ਬੋਰ ਜਾਂ 32 ਬੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਵੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੇਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। तो पंजाब के हालात को समझते हैं, चलिए आपको अपने सहयोगी सत्येंद्र चौहान के पास लिए चलते हैं। क्या अभी हालात है, पुलिस क्या कर रही है और क्या कह रही है? सत्येंद्र, चलिए 78 लोगों पर शिकंजा कसा गया, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा मतलब किससे होता है? मुख्य आरोपी से, क्योंकि जैसा कि हमने कहा हाथी के पांव में सबके पांव। मुख्य आरोपी अभी अमृतपाल सिंह ही फरार है। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर वो फरार हो गया या फरार करा दिया गया। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अगर मगर पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि उसका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। आशुतोष, दो चीजें हैं। एक तरफ अमृतपाल भागा हुआ है, भगोड़ा है, यानी कि अमृतपाल ने जो अपनी इमेज बनाई थी, जिस तरह की भाषा और भाषणों का इस्तेमाल करता था, एक बात तो ये साफ हो गई कि अमृतपाल भी डरा हुआ है और वो जो बातें करता था वो कहीं ना कहीं नकली बातें थी। दूसरी चीज, कल तस्वीरें हमने देखी, वीडियो अभी रिपोर्ट आप दिखा रहे थे, उस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ है कि अमृतपाल के करीब पंजाब पुलिस थी। और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये वही जगह है महतपुर। देखिए, अभी भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है, अर्धसैनिक बल है, पंजाब पुलिस की टीमें हैं, यहाँ पर तैनात की गई हैं। ये वही जगह है और यहीं से अमृतपाल फरार हुआ था। और अब सवाल ये खड़ा होता है, जो आपने भी बोला कि भाग गया या भगाया गया, ये वाजिब सवाल है कि पंजाब पुलिस जब एक इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जब भारत सरकार का गृह मंत्रालय पंजाब सरकार के साथ टच में है, संपर्क में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियां दी हुई है, ऐसे हालात में आपने इतना हल्का ऑपरेशन कैसे किया कि अमृतपाल के करीब आप पहुंच गए और उस करीब पहुंचने के बाद आपने अमृतपाल को इतना आसानी से जाने दिया? दूसरी बात, अब थोड़ी सी अपडेट सूचनाएं मैं आपको देता हूं कि पंजाब में आज 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया था, जिसे बढ़ाकर कल 12 बजे तक कर दिया गया है। हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। इस वक्त भी यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक अज्ञात वाहन मिला है। उस वाहन के अंदर से 315 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है। और पंजाब पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि अमृतपाल इसी इलाके के 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में फिलहाल छुपा हुआ है। उसके परिवार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, उन बयानों को भी आप सुनिए। उसके पिताजी और सत्येंद्र, ये भी संदेश क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। छोटे से संक्षेप में, क्योंकि जो अमृतपाल झुंड के बीच पहुंचता था, थाने का घेराव करता था और पुलिस कमिश्नर तक को धमकी देता था, अब जब पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो उसकी कहते हैं कि हेकड़ी निकल गई, फरार हो गया, भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। सत्येंद्र, आप हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास दोबारा रुक करेंगे अपडेट के लिए। इस बीच पुलिस की तरफ से हुई घेराबंदी में अमृतपाल सिंह तो निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके 78 समर्थक पकड़े गए हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह भी बड़ा खुलासा किया गया है कि अमृतपाल सिंह विदेशी साजिश का मोहरा है। दुबई से पंजाब लौटने के पीछे उसका मकसद यही था, यानी कि उसका सीधा कनेक्शन आईएसआई पाकिस्तान दुबई से। अमृतपाल सिंह पर कसा शिकंजा। 78 सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में। अब तक 9 हथियार किए गए जब्त। वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल, जो बीते कुछ समय से अपने बयानों से लोगों को भड़का रहा था, हथियारों से लैस साथियों के साथ लोगों को डरा रहा था,
देश की एकता को चुनौती दे रहा था, खुलेआम खालिस्तान समर्थन की बात कह रहा था। उस अमृतपाल पर अब पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अमृतपाल और उसके कई सहयोगियों पर शिकंजा कस दिया गया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 4 आपराधिक मामलों में केस दर्ज है, लेकिन अब तक अमृतपाल सिंह को लेकर बेहद खतरनाक खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह आईएसआई का एजेंट है। अमृतपाल सिंह दुबई में रहने के दौरान आईएसआई के संपर्क में आया था। आईएसआई की साजिश खालिस्तान के बहाने पंजाब में अस्थिरता और हिंसा फैलाना है। आईएसआई के इशारे पर ही अमृतपाल सिंह ने दुबई से लौटकर वारिस पंजाब डे की कमान संभाली और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को इससे जोड़ने का अभियान चलाया। सवाल उठना तय है कि जिस दीप सिद्धू से अमृतपाल सिंह कभी मिला ही नहीं था, उस संगठन की कमान संभालने के लिए इतना बड़ा आयोजन, वो भी भिंडरावाली के गांव में, आखिर इसके पीछे कौन था? दुबई से लौटने के बाद महज 6 महीने के अंदर सरकार और कानून प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहा अमृतपाल खालिस्तान को लेकर लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है। पंजाब पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंसियां अमृतपाल सिंह को लेकर बेबुनियाद खबरें फैलाने में जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि हालात शांतिपूर्ण है और अफवाहों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट पर रोक जारी रहेगी। कमलजीत सिंह संधू, दिल्ली, आज तक। तो सीधा कनेक्शन आईएसआई से बताया जा रहा है। दुबई में आईएसआई के एजेंट से इसकी मुलाकात की भी खबर है। देखिए, पंजाब से अमृतपाल सिंह का नाम का एक युवक कारोबार करने दुबई जाता है और एक दिन अचानक ही वो पंजाब लौटने का फैसला करता है। 12वीं पास था ये। क्लीन शेव रहने वाला ये युवक पंजाब लौटते ही अमृतधारी सिख बन जाता है और खालिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव भी। अपना कारोबार छोड़ रैलियां करने वाला ये अमृतपाल सिंह कौन है, इसकी मंशा क्या थी, क्या कुछ है, सब कुछ अब धीरे धीरे आ रहा है। इस पर भी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, पहुंचाते हैं। अजनाला कांड के बाद सुर्खियों में आए अमृतपाल सिंह का विवादों से पुराना नाता है। अमृतपाल की पहली पहचान वारिस पंजाब डे संगठन के मुखिया के तौर पर थी। अब उस पर खालिस्तान समर्थक और आईएसआई एजेंट होने के आरोप हैं। आखिर कौन है ये अमृतपाल सिंह जिसकी तुलना जरनैल सिंह भिंडरावाले से की जा रही है? तीस साल के अमृतपाल सिंह का जन्म पंजाब के जल्लूपुरा खेड़ा गांव में हुआ था। अमृतपाल सिंह ने गांव के स्कूल से ही 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2012 में वो काम के सिलसिले में दुबई चला गया। दुबई में वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। अमृतपाल के ज्यादातर रिश्तेदार भी दुबई में ही रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में अमृतपाल सिंह का नाम वारिस पंजाब डे संगठन के प्रमुख दीप सिद्धू की मौत के बाद सामने आया। 2001 में दीप सिद्धू ने वारिस डे पंजाब नाम का संगठन बनाया था। यह संगठन किसान आंदोलन में काफी सक्रिय था। 15 फरवरी 2022 को दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दीप सिद्धू की मौत के बाद दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह 25 सितंबर 2022 को अमृतधारी सिख बना। इसके 4 दिन बाद 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोडे गांव में बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह को घोषित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अमृतपाल सिंह कभी भी दीप सिद्धू से नहीं मिला, लेकिन संगठन विचारों से प्रभावित होने का दावा करता है। पंजाब लौटने के बाद से अमृतपाल की विवादित गतिविधियों का सिलसिला तेज हो गया। अमृतपाल सिंह भले ही दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब डे की कमान संभाल रहा था, लेकिन उसके विचार भिंडरावाले से ज्यादा करीब थे।